दोस्तों आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं हाउ टू मेक सेंटेंसेस। सही सेंटेंस बनाएंगे तभी तो सही इंग्लिश सीखेंगे। ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप सही से सेंटेंस बनाना सीख लेंगे, सही सीक्वेंस को आप समझ लेंगे तो आपका सेंटेंस हमेशा करेक्ट होगा और आप करेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे और साथ में लिख भी पाएंगे। तो जब हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें सबसे पहले हमें यूज़ करना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। अब इस सीक्वेंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, तो आप एक नोटबुक पेन ले लीजिए, हर चीज़ को अच्छे से नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि जब आप इस सीक्वेंस को, इस फॉर्मूले को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपका सेंटेंस हमेशा करेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सेंटेंस का, क्योंकि हर सेंटेंस में कोई ना कोई पर्सन होता है। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर उस पर्सन से है जो उस सेंटेंस में एक्टिव है, मतलब काम करने वाला है। सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। फर्स्ट जो पर्सन होता है वो आई होता है। आई मतलब जब आप अपनी बात करते हैं, मैं, सबसे फर्स्ट होता है आई, उसके बाद सामने वाला होता है जिसे हम कहते हैं यू, फिर आता है थर्ड पर्सन ही या फिर शी, और जो कुछ ऐसी कॉमन चीजें होती हैं उनके लिए हम यूज करते हैं इट। तो फर्स्ट हुआ हमारे पास आई, यू, ही, शी, इट। इसके अलावा हमारे पास होता है वी, फिर है हमारे पास दे, ये भी हमारे सब्जेक्ट है। इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, लाइक समवन, everyone, name, रिलेशन। नेम्स कर सकते हो, रिलेशंस भी आप कह सकते हैं इनको। तो जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, लाइक आप अपनी बात करते हो मैं, तब आप आई को यूज करते हो। सेंटेंस आपका आई से स्टार्ट होगा सब्जेक्ट में। अगर हम सामने वाले की बात करते हैं, लाइक अभी यहां पर मैं और आप मुझे देख रहे हो, तो मैं अपने लिए आए हूं और आप अपने लिए आए हैं। सामने वाला हमारे लिए यू होता है, लाइक आपके लिए यू मैं हूं और मेरे लिए आप यू हो। अगर आप मेरी बात करेंगे तो यहां पर यू हो जाएगा, मेरे को यू लेके चलेंगे। अगर मैं आपकी बात करूंगा तो आप मेरे लिए यू हो जाएंगे। और यू जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, मतलब एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है ही, थर्ड पर्सन, वो या फिर वह। यहां पर यू के लिए हम आप यूज करते हैं हिंदी में, तुम यूज करते हैं, तू भी यूज करते हैं। और थर्ड पर्सन के लिए जब हम मेल की बात करते हैं तो तब हम ही यूज करते हैं, और फीमेल की बात करते हैं तो हो जाता है शी। वो लड़का या आदमी, मेल, बच्चा भी हो सकता है, वो लड़की, औरत या बच्ची हो सकती है, तब हम शी यूज करेंगे। उसके बाद कुछ कॉमन चीजें आती हैं, वो आगे हम आपको और अच्छे से समझाएंगे, तो वो उनके लिए हम यूज करते हैं इट। फिर आता है वी। जो आई है, आई का प्लूरल होता है वी। जब आप एक ग्रुप की बात करते हो आई, तो हो जाता है हम, तो प्लूरल फॉर्म हो गया हम। उसके बाद जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं प्लूरल फॉर्म में, वो एक से ज्यादा हो गए, वो चाहे मेल हो या फीमेल, तब आप यूज करेंगे दे। वे के लिए हम दे यूज करेंगे, हम के लिए हम यूज करेंगे वी। उसके बाद है समवन। जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं उसके बारे में, मतलब कोई, ना हम वहां मेल कह रहे ना फीमेल कह रहे, ना मतलब कोई। उसी तरह से सभी। अब यहां ग्रुप की बात होगी, ना कोई मेल ना कोई फीमेल ना किसी का नाम, तो सभी की बात कर रहे हैं यहां पर, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। उसके बाद आता है नेम सब्जेक्ट में। जैसे किसी का नाम है, सचिन है, राम श्याम हो सकता है, कोई भी नाम। आफ्टर दैट आता है रिलेशन। रिलेशन लाइक आपका ब्रदर,
माय ब्रदर, आपके पापा है रिलेशन, आपका फ्रेंड अंकल, ये हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। लाइक आप अपने फ्रेंड की बात करते हो तो माय फ्रेंड, और आप एक से ज्यादा की भी बात कर सकते हो तो माय फ्रेंड्स हो सकता है। तो रिलेशन जितने भी हैं तो वो सब्जेक्ट में आते हैं। तो ये सारा हमारा जो पार्ट है वो सब्जेक्ट का है। जब हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो सब्जेक्ट से करेंगे, राइट। आप इनको नोट डाउन करते जाइए, अच्छे से समझते जाइए। देन फिर उसके बाद हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम टाइम ग्रामर भी कहते हैं। टाइम ग्रामर हमारे पास इंग्लिश में 3 टाइम है जो मेन है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है प्रेजेंट, उसके बाद हमारे पास आता है पास्ट, और फिर आता है फ्यूचर। प्रेजेंट को हम पहचानते हैं ह से, पास्ट को हम था से, और फ्यूचर को गा से। ये हमारा टाइम है हिंदी में पहचानने का, है, था और गा। इनके अलग अलग पार्ट्स हैं। प्रेजेंट में कई तरह से बातें करते हैं हम, उसी तरह से पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। तो आने वाली क्लासेस में हम इनके हर पार्ट की बात करेंगे, हर सिचुएशन को आपको अच्छे से क्लियर करवाएंगे, ताकि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेक्ट ग्रामर यूज करके राइट सेंटेंस बना पाए। यू कैन स्पीक एज वेल एज यू कैन राइट। आप उसे बोल भी पाए और लिख भी पाए। तो हेल्पिंग वर्ब मतलब वो ग्रामर, वो टाइम ग्रामर जिसका यूज करके हमने सेंटेंस बनाना है। मतलब सिचुएशन जो है उसके अकॉर्डिंग आपको अप्रोप्रिएट ग्रामर यहां पर यूज करना है। तो वो हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब ग्रामर। जैसे आपने इज, एम, आर, वोज, वर, विल, शैल, ये सब आपने देखा है। वो जो पार्ट होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब या टाइम ग्रामर हम उसे कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं वर्ब्स। वर्ब्स का मतलब क्या है यहाँ पर? क्रिया। मतलब हम उसे वर्क भी कह सकते हैं, काम भी कह सकते हैं, एक्शन भी कह सकते हैं, अलग अलग। तो जो हमारा सेंटेंस बनता है उसके अंदर हम जिस काम की बात करते हैं, लाइक टीवी देखना, म्यूजिक सुनना, खेलना, आना जाना, खाना पीना, ये हिंदी में है हमारे पास। तो लाइक हम यहां की बात करें तो आप हमारे पास वर्ब में गो है, कम हो गया, स्टडी है, ऐसी ढेर सारी हमारे पास मतलब बहुत सारे काम होते हैं जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में होते रहते हैं, जिनकी हम बातें करते हैं। अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग इनकी अलग अलग फॉर्म्स है, जिनकी हम आने वाले टाइम में बात भी करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो वर्ब जो है सेंटेंस के अंदर आएंगी। उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? हम इसे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस भी कह सकते हैं, या जो वर्ब के साथ एक्स्ट्रा में जो इंफॉर्मेशन अटैच होती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हम टीवी देखने की बात करते हैं। अब टीवी देखना क्या होता है? वॉच टीवी। तो यहां पर हमारे पास जो काम है वो क्या है? देखना। और देखने की इंग्लिश क्या है? ये मतलब जो काम वर्ब है वो देखना है, और देखने की इंग्लिश हो गई वॉच। तो अब इसके साथ अटैच है टीवी। तो टीवी क्या है? टीवी कोई काम नहीं है, तो टीवी हमारे पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो जो पार्ट, ऐसे आप म्यूजिक सुनने की बात करें, म्यूजिक सुनना क्या होता है? लिसन टू म्यूजिक। तो अब इसमें सुनना क्या है? वर्ब क्या है? सुनना, लिसन। और उसके बाद बचा म्यूजिक, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। तो जब भी आपको सेंटेंस बनाना है तो आपको इस सीक्वेंस का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट, जब सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके अंदर टाइम ग्रामर आएगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। तो टाइम हमारे पास 3 है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। इनके हर पार्ट को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, एक एक पार्ट को लेके जाएंगे आने वाली क्लासेस में। तो इस क्लास में हमने सिर्फ ये बात की कि हमारा सेंटेंस कैसे बनता है। तो आने वाली जो क्लासेस हैं उनमें हम
हर इस पार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग ग्रामर कैसे यूज होंगी, वो सिचुएशंस आपको अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करवाएंगे। उसके अलावा डिफरेंट कामों की बात करेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, वो अच्छे से अंडरस्टैंड करवाएंगे और ऑब्जेक्ट का पार्ट भी आपको अंडरस्टैंड होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हमने आपको ये फॉर्मूला समझाया कि सेंटेंस कैसे बनेगा। तो इस फॉर्मूले को, इस स्ट्रक्चर को आपने अपने माइंड में अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, ताकि आने वाली क्लासेस में जब आप टाइम ग्रामर को अंडरस्टैंड करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट। और हर क्लास को, आने वाली हर क्लास को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर टाइम ग्रामर के बारे में जब आप अच्छे से सीख लेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर चीज़ आपको क्लियर होगी और आप स्मूथली बोल पाएंगे। ओके, इट्स इनफ टुडे। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।